हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। आज का टॉपिक है डेनल सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस चैप्टर टॉपिक से बनते हैं और अच्छा टॉपिक है। सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा बहुत इसमें डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। हर हर महादेव। वेलकम टू हाइड्रोजन क्लासेस। मेरा नाम है सागर। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज जो टॉपिक लेंगे वो है डेनल सेल। डेनल सेल पढ़ने से पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा और प्रोड्यूस करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट। तो लिखा भी हुआ है, इट्स ए डिवाइस और सेल कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात साफ है। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप देखते थे ब्राइन नमक का सोल्यूशन लेते थे, उसमें बिजली पास करते थे इलेक्ट्रोड डाल के। तो आपको एक इलेक्ट्रोड पे मिलता था आपको हाइड्रोजन, दूसरे पे क्लोरीन गैस मिलता था और NaOH नीचे बच जाता था। तो फॉर्मेशन ऑफ NaOH में हमने से पढ़ा था। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब उस सेल के अंदर मैं बिजली पास करूंगा और उसके अंदर कोई रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, बिजली वो प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बिजली हम पास करते हैं, केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होता है। तो गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल क्या है? वोल्टेक सेल, तो देखिए गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, यानी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा मतलब। तो गैल्वेनिक सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच केमिकल रिएक्शन अकर्स बिटवीन डिसिमिलर कंडक्टर्स। यानी जो कंडक्टर्स में यहाँ पे लूंगा इस सेल में, दोनों दो कंडक्टर्स में लूंगा, वो दोनों डिफरेंट होंगे। कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा वो कनेक्ट होंगे, एंड सॉल्ट ब्रिज, एंड सॉल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट होंगे। इसमें हम ये भी पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है यहाँ पे, और इलेक्ट्रोलाइट हम क्या लेंगे डेनल सेल में, ये भी डिस्कस करूंगा। तो आप डेनल सेल का एकदम देखिए एक बार डायग्राम। उससे पहले बता दूं, वो गैल्वेनिक सेल इज ऑल्सो डेनल सेल। तो गैल्वेनिक सेल कुछ भी नहीं है, डेनल सेल ही है। तो आप जानिए डेनल सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है मैंने ऊपर डिफाइन कर दिया, तो पूरा आप रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए डेनल सेल का मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। डेनल सेल मैंने बनाया, इसमें मैंने दो चैम्बर लिए। देखिए लेफ्ट, ये है लेफ्ट हाफ सेल, और यहाँ लिया है राइट हाफ सेल। इन दोनों से मिला के बनता है डेनल सेल। बीच में मैंने सॉल्ट ब्रिज लगाया हुआ है, ग्लास रोड है। फिल्टर पेपर से ही बनता है सॉल्ट ब्रिज, लेकिन यहाँ पे हम क्या लेंगे, ग्लास रोड। ये ग्लास रोड से बना हुआ है सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर हम भरते हैं KCl। इसके अंदर एक्वस KCl लिया जाता है। हम यहाँ पे एक्वस KCl लेते हैं, एक्वस KCl। मैं यहाँ पे कुछ और भी ले सकता हूँ, KCl की बजाय हम यहाँ पे KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह, अमोनियम क्लोराइड वगैरह भी ले सकते हैं। किस हिसाब से हम ले रहे हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा ज़रूर कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, किस हिसाब से हम इसमें लेते हैं। तो यहाँ देखिए लोन फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। F मतलब L मतलब लेफ्ट, O मतलब ऑक्सीडेशन, A स्टैंड्स फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव। तो यहाँ हमने क्या किया है, इसमें एक जिंक इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, नीचे ZnSO4 लिया है इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड लिया है, नीचे CuSO4 लिया है। ये मैंने बस डायग्राम दिखाया है, इसे मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ। तो देखिए हम डेनल सेल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे। अब डेनल सेल में मैंने कहा ये जो बीकर था, इसे मैंने लेफ्ट हाफ सेल कहा। इसमें मैंने लिया 1 मोलर जिंक सल्फेट, एक्वस है। मैंने क्या लिया हुआ, एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है, पानी में है। और यहाँ मैंने जिंक इलेक्ट्रोड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में था ये। राइट हैंड साइड में मैंने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया, नीचे लिया कॉपर सल्फेट 1 मोलर। मोलर का मतलब है मोल्स पर लीटर, तो लीटर हो गया, तो एक्वस सोल्यूशन तो है ही। और जब ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट है तो पानी में जाने पे क्या होगा, आयंस में डिसोसिएट होगा। इट इज इलेक्ट्रोलाइट, तो आयंस में डिसोसिएट होगा तो हमारे पास यहाँ होंगे कॉपर 2+ आयन एंड SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन। इस चैम्बर में हमारे पास क्या है, जिंक सल्फेट किस में डिसोसिएट हो जाएगा, Zn2+ यानी Zn2+ आयन में एंड SO4 2 नेगेटिव आयन सल्फेट आयन में। तो हमारे पास दो चैम्बर्स हैं बेसिकली, उनके अंदर आयंस हमारे पास अवेलेबल हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो कैटायन यहाँ पे रहेगा जिस भी चैम्बर में, उसके करस्पॉन्डिंग मेटल का इलेक्ट्रोड बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे जिंक आ रहा है कैटायन Zn2+, तो जिंक इलेक्ट्रोड आप लोगे। यहाँ कॉपर 2+ आ रहा है तो यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड आप लोगे। मान लो यहाँ पे सिल्वर Eg+ होता तो आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड आप लेते। दूसरी खास बात क्या है, आपको कैसे पता चलेगा सर जिंक राइट में लेना है लेफ्ट में लेना है? लेफ्ट में हम उस मेटल को रखते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें
तो जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कॉपर, यानी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी, रिएक्ट करने की क्षमता जिसकी ज़्यादा होगी, उसे लेफ्ट में रखा जाता है और उसका ही ऑक्सीडेशन भी होता है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसका होता ही है, उसका ही होता है। तो देखिए इसे एनोड कहा जाएगा। एनोड क्यों कहा गया मैं आपको बताऊंगा अभी। और जो ये कॉपर वाला है इलेक्ट्रोड, इसे कैथोड कहा जाएगा, पॉजिटिव। तो जब करंट पास करते हैं तो एनोड को नेगेटिव ले जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड जो है वो पॉजिटिव है, एनोड नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो आपने 10th में पढ़ा था, कैथोड नेगेटिव लिया जाता है, एनोड पॉजिटिव लिया जाता है। इसलिए मैंने याद करने का तरीका बताया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फॉर्मूला लगता है लोन, LOAN, यानी लेफ्ट पे जो चैम्बर है उसमें ऑक्सीडेशन होगा, एनोड उसे कहा जाएगा, और नेगेटिव उस पर साइन होगा, यानी एनोड यहाँ पे नेगेटिव होता है। इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हो। सॉल्ट ब्रिज बीच में मैंने लगाया। सॉल्ट ब्रिज करता क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। एक्वस KCl मैंने इसमें लिया। इलेक्ट्रॉन्स देखिए कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर की तरफ, और करंट कहाँ जाएगा हमारा, लेफ्ट टू राइट जाएगा। सॉरी, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे लेफ्ट टू राइट और करंट जाएगा राइट टू लेफ्ट, यानी करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन से उल्टी ली जाती है कन्वेंशनली। तो एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करते हैं, आपको लिखना था जिंक टू कॉपर, यानी एनोड टू कैथोड, यानी लेफ्ट टू राइट। पूछा गया करंट की डायरेक्शन क्या होगी, आपको लिखना था राइट टू लेफ्ट, यानी कॉपर टू जिंक, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कैथोड टू एनोड। तो ये लेफ्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल मिला के बनता है पूरा कंप्लीट सेल। आप एक बात जानिए, एक फॉर्मूला देखिए आप, लियो सेज द लायन गर, लियो कहता है लायन घुर्राता है, लियो LEO, L स्टैंड्स फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मैं कहूँगा उसका ऑक्सीडेशन हो गया। सपोज को मेरे पास पेन था, मैंने पेन छोड़ दिया, तो पेन को इलेक्ट्रॉन मानो आप, मेरे पास पेन था मैंने छोड़ दिया, तो मेरा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपी ने पेन ले लिया, इसने किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेन क्या इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। सो यहाँ से आप देखिए एनोड पे क्या होता है। एनोड पे जो जिंक सॉलिड था, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक चला जाता है Zn2+ में, यानी एक्वस में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना। तो देखिए हुआ क्या, जिंक डिजोल्व हुआ, ये जिंक डिजोल्व होता रहेगा, डिजोल्व होता रहेगा। तो जिंक सॉलिड से, इलेक्ट्रोड क्या है, सॉलिड है, किस में आता रहेगा, एक्वस आयन में आता रहेगा, ये एक्वस आयन में यहाँ आता रहेगा, डिजोल्व होता रहेगा। उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये लगे ऊपर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देखिए इस वाले चैम्बर में ये जो इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर और सल्फेट दोनों आयंस के से मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों इससे लिंक्ड रहते हैं, यानी इंटरकनेक्टेड रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। तो नेगेटिव भी इसके कॉन्टैक्ट में है आयन यानी सल्फेट, और कॉपर 2+ पॉजिटिव भी इस इलेक्ट्रोड के कॉन्टैक्ट में है। लेकिन क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज़्यादा है, इस पर तो देखो ऑलरेडी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आएगा, जिंक जब इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक से जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे आएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। क्यों, क्योंकि इस पे कॉपर 2+ इससे कॉन्टैक्ट में है। ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर 2+ से कॉन्टैक्ट में है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ ही रहा था नेगेटिव, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को कॉपर 2+ ले लेगा, तो कॉपर यहाँ जाके डिपॉजिट होता रहेगा। कॉपर क्यों डिपॉजिट होगा, क्योंकि कॉपर 2+ को चाहिए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, लेफ्ट वाले चैम्बर से। कैसे आ रहे हैं, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, जिंक डिजोल्व हो रहा है, Zn2+ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आयन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन वो ऊपर दे रहा है, ऊपर से आके तो जो वोल्ट मीटर से जो इलेक्ट्रॉन पास हुए जिस पोटेंशियल से, उस पोटेंशियल का हम यूज़ कर लेते हैं, तो हमारा बैटरी तैयार हो जाता है। यानी हमारे पास एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होना चाहिए, एक कम रिएक्टिव होना चाहिए। तो ज़्यादा रिएक्टिव जो कम रिएक्टिव को इलेक्ट्रॉन दे देगा, उन इलेक्ट्रॉन को एक वायर के थ्रू मैं गुजार दूंगा, उस वायर में जो पोटेंशियल यूज़ होगा, उस क्रिएट होगा, उसे मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए हुआ क्या, Zn जा रहा है सॉलिड से Zn2+ में, ऑक्सीडेशन हो रहा है। राइट हैंड चैम्बर में क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बन रहा है सॉलिड, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर मैं दोनों सेल को कंबाइन कर दूं तो यहाँ से हो जाएगा Zn सॉलिड, कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से Zn2+ कॉपर सॉलिड और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये पूरी इक्वेशन बन गई। ये हमारी डैनियल सेल खत्म हुई, ये हमारी डैनियल सेल थी। जो वोल्टेज यहाँ प्रोड्यूस होगा यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल था। तो सॉल्ट ब्रिज का रोल आप देखिए यहाँ पे, जब जिंक डिजोल्व होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, तो लगातार Zn2+ बढ़ाता रहेगा। इससे क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, Zn2+ की मात्राएं बढ़ेगी। और जब यहाँ कॉपर डिपोजिट होता रहेगा, तो पहले तो दोनों बराबर थे, तो अब क्या होगा, सल्फेट की मात्रा यहाँ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी।
तो उस केस में क्या होगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रही, लगातार यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होता रहेगा। तो ये जो Zn2+ की मात्राएं बढ़ रही है, इस रिएक्शन को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लीचेटर प्रिंसिपल। इस जिंक को यहाँ डिजोल्व नहीं होने देगा, मतलब एग्जैक्टली लीचेटर नहीं है, लेकिन आप वह समझिए इस चीज़ को। देखिए जिंक जो यहाँ पे Zn2+ यहाँ आना चाह रहा था, तो ऑलरेडी यहाँ Zn2+ बहुत हो चुके हैं, तो और जिंक Zn2+ में कन्वर्ट नहीं होगा और Zn2+ नहीं बनेगा, तो रिएक्शन स्टॉप कर जाएगी। ना तो जिंक डिजोल्व होगा, ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, ना कॉपर डिपोजिट होगा, तो जो पोटेंशियल इसकी होगी जीरो हो जाएगी, तो वोल्ट मीटर में रीडिंग जीरो आने लगेगी। तो डैनियल ने सब सेल बनाई थी, तो उसने देखा कुछ सेकंड बाद ही सेल मतलब जीरो पोटेंशियल दिखाना स्टार्ट कर देता है। क्यों? शुरू में तो रिएक्शन हुई, जिंक Zn2+ में गया, उसने इलेक्ट्रॉन ऊपर रिलीज करे, पर जब Zn2+ यहाँ बढ़ाता ही चला जाएगा तो एक अपॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया ना यहाँ पे। वो क्यों आने देगा जब ऑलरेडी इसके अंदर Zn2+ बढ़ते जा रहे हैं, और जिंक को क्यों डिजोल्व होने देगा? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जो Zn2+ यहाँ बढ़ रहे हैं उसे न्यूट्रलाइज करते रहें। तो जो मैंने KCl यहाँ पे लिया है, K+Cl नेगेटिव, जो मैंने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे इसमें ऐड किया हुआ है सॉल्ट ब्रिज में, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन दे देगा। इट विल गिव Cl नेगेटिव आयन, ये Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे दे देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बढ़ रहा था Zn2+, Cl नेगेटिव दे देगा, तो यहाँ पे सॉल्ट क्रिएट हो जाएगा ZnCl2, इट विल गेट न्यूट्रलाइज। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, जिंक डिजोल्व होता रहेगा, Zn2+ देता रहेगा, Zn2+ की मात्रा बढ़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि लगातार वो यहाँ से Cl नेगेटिव से न्यूट्रलाइज होता रहेगा। अब यहाँ पे क्या था, जब कॉपर डिपोजिट होगा तो यहाँ पे सल्फेट की मात्रा बढ़ेगी, तो यहाँ से ये K+ दे देगा, यहाँ से पोटेशियम आयन दे देगा K+, ये K+ दे देगा यहाँ से। आप देखिए जब ये K+ आयन दे देगा, K+ आयन रिलीज करेगा, तो उस केस में बन जाएगा यहाँ पे K2SO4, तो K2SO4 अंदर बनेगा। ऐसा करने से क्या होगा, सल्फेट आयन गेट न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो सेल चलता रहेगा और हमें पोटेंशियल मिलता रहेगा। यानी सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विद इन द इंटरनल सर्किट। न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है सॉल्ट ब्रिज, अब देखिए साफ लिखा हुआ है, तो इसमें न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो देखो डैनियल सेल क्या था, ज़्यादा रिएक्टिव चैम्बर कहाँ लगाया मैंने, मेटल कहाँ लगाया, लेफ्ट में, कम रिएक्टिव कहाँ लगाया, राइट में। ज़्यादा रिएक्टिव था जिंक डिजोल्व होता रहेगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, तो जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, राइट हैंड साइड पे आए, कॉपर 2+ उन्हें लेके डिपॉजिट हो गया। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे जो इसने जो पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल किए, उसे हम यूज़ कर लेते हैं, ये हमारा बैटरी क्रिएट हो जाता है। एक बात और देखिए, बात कर रहा था मैं, एनोड कैथोड पे रिएक्शन हो रही है। आपने 10th में पढ़ा होगा कि Zn सॉलिड में जब डालते थे CuSO4, ये बनता था ZnSO4 और कॉपर 2+, तो यही तो रिएक्शन ऊपर हम पढ़ रहे हैं सेल में। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो क्या है, अगर इसी से जो आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था 10th क्लास में, देखिए जिंक सॉलिड ये रहा, कॉपर सल्फेट क्या है, एक्वस कॉपर 2+, ये रहा, जिंक ZnSO4 क्या हुआ, Zn2+, ये रहा एक्वस, और कॉपर सॉलिड ये रहा। तो अगर आप देखें दोनों रिएक्शन कंपेयर करें, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किससे कंपेयर हो रही है, सेल की रिएक्शन से कंपेयर हो रही है। यानी सेल कुछ भी नहीं है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव को इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। ज़्यादा रिएक्टिव तो इलेक्ट्रॉन दे देगा जल्दी। तो यहाँ से देखिए मैं वही दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे भी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिंक गया था Zn2+ में, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ था। कॉपर 2+ किस में गया, कॉपर में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डैनियल ने कुछ नहीं करा, जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन देके Zn2+ बना और वो इलेक्ट्रॉन उसने कॉपर को दिए। तो जब रिएक्शंस होती थी एक ही चैम्बर में, जब एक ही चैम्बर में रिएक्शन होती है, तो उस समय तो क्या है कि विद इन द चैम्बर जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होता है और कॉपर 2+ को इलेक्ट्रॉन दे देता है। डैनियल ने क्या किया, कॉपर को अलग चैम्बर में रख दिया। तो अब क्या हुआ, जिंक तो Zn2+ में जा रहा था, तो इलेक्ट्रॉन जो वो दे रहे थे एक वायर के थ्रू जा रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा था, तो वायर के थ्रू जा रहे थे दूसरे चैम्बर में, तब वो कॉपर को मिल रहे थे। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, जिंक अंदर ही अंदर Zn2+ में जाता था, इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ को देता था, जिससे कॉपर नीचे बैठ जाता था। लेकिन डैनियल ने क्या किया कि उसे पता है कि जिंक तो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा, उसने उसे अलग से चैम्बर में रख दिया, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जा रहे थे। और कुछ भी नहीं है ये सेल, यही सेल हमारा डैनियल सेल कहलाता है। तो सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं होगा तो विद इन सेकेंड्स हमारे रिएक्शन रुक जाएंगी, क्योंकि इंटरनल सर्किट मेंटेन नहीं हो पाएगा। दूसरी खास बात, सर KCl के बजाय और क्या ले सकते हैं हम, KCl के बजाय इसमें ले सकते हैं, हम ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, हम ले सकते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है जो माइग्रेशन है, जो माइग्रेटिंग टेंडेंसी है, जो माइग्रेट करने की पावर है, दोनों की बराबर होनी चाहिए, यानी कैटायन आयन का साइज बराबर होना चाहिए।
सॉल्ट ब्रिज में आप कोई भी यूज़ कर सकते हो सॉल्ट, बस कंडीशन क्या है, कैटायन एनायन का साइज उसमें लगभग बराबर होना चाहिए। तभी तो देखो, अगर एक भी कैटायन एनायन से कोई छोटा रह जाएगा तो मूव नहीं कर पाएगा, कंपीट करना होगा ना एक दूसरे से। पोटेशियम को इस तरफ भागना है, Cl को इस तरफ भागना है, जो छोटा रह जाएगा बड़े वालों से टक्कर मारेगा, बड़े वाला तो जाना स्टार्ट हो जाएगा, छोटे वाला आयन वहाँ जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो भी कैटायन आयन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ उनका सॉल्ट ब्रिज में उनका साइज बराबर होना चाहिए, यही कंडीशन देती है। थैंक यू वेरी मच।